मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जोड़े अगर इन पंक्तियों को, तो ये पंक्तियाँ बिल्कुल चरितार्थ होती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और पार्टी पदाधिकारी भी इसको पूरा व्यापक स्तर पर मना रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि प्रधानमंत्री का बाल्यकाल जो है, किस तरीके से प्रधानमंत्री का बचपन रहा। बचपन में प्रधानमंत्री के साथ कई रोचक कहानियां आपने पढ़ी होंगी और सुनी होंगी। सबसे पहले आप देखिए, जो बचपन की एक शुरुआत होती है, आप किसी गांव में रहते हैं तो उस बचपन की शुरुआत किस तरीके से होती है। चूल्हा दिखाई दे रहा है, एक माँ भोजन पका रही है और आप देखिए एक परिवार बैठ करके जमीन पर भोजन कर रहा है। एक ये हो गया। अब बचपन की जो पाठशाला किस तरीके से होती है, पाठशाला को भी देखिए कि जब शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो आप पाठशाला की तरफ जाते हैं, उसमें अलग अलग आयामों को इस चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा एक घटना बहुत ज़्यादा विख्यात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनकी उम्र महज 7 से 8 साल थी तो वो मगरमच्छों से भरे तालाब में कूद गए थे और वहाँ एक मंदिर के ऊपर उसके बाद से ध्वज फहराया था। मगरमच्छ पकड़ करके भी वो अपने साथ में लेकर के आए थे। हालांकि उनकी माँ ने जब उन्हें समझाया तो उन्होंने उस मगरमच्छ को छोड़ दिया। तो इस बचपन को दिखाया गया है। इसके अलावा गाँव के अनेक जो लोग होते थे, उनको किस तरीके से एक भाषा, एक भेद, एक जाति के साथ जोड़ने का जो काम था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना में रहा है शुरू से। इसके अलावा हिमालय की गोद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी और प्रधानमंत्री का ये जो रूप है, ये पूरे देश के सामने आया था, तो उसको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा अन्य जो कार्यक्रम बीच बीच में होते रहे हैं, कविता, कहानियाँ, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच के माध्यम से भाग लेते रहे हैं। और भाजपा की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सब स्मृतियों को जो है वो ताज़ा कर रही है। अब आपको दिखाते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात की हर तरफ क्यों चर्चा होती थी, क्यों गुजरात मॉडल की बात होती थी, उसको भी आप समझने का प्रयास करिए। 2001 में गुजरात का मनोबल बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुका था। मोदी ने उसके बाद बागडोर संभाली और उसके बाद देखिए एक ऐतिहासिक काम हुआ, किसानों के लिए काम किया। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम किया। वाइब्रेंट गुजरात यानी ग्लोबल जो समिट था वहाँ पे, उसको आयोजित किया गुजरात के अंदर। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे पहुँचे। उसी के साथ साथ इन सभी चीज़ों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ देखिए ड्रीम बिग वाटर ग्रिड, पानी को लेकर के, डैम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, सोलर पावर को किस तरीके से एक नई दिशा दी, सोलर पावर का महत्व समझाने का काम जो है वो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया। उनके द्वारा जो किए गए जितने भी कार्य हैं, उसको इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, खेल की बात हो, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर देश के सामने करते रहते हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं लगातार किस तरीके से युवा शक्ति पर अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहता है, वो भी लगातार जो है दिखाया जा रहा है। ये जो पूरा कार्यक्रम है, भारत माता के जो वीर सपूत नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि देश के अंदर जब भी कोई आपदा आई, विपदा आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे और अब देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हर रूप में उसका सामना किया। और पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मोत्सव है, सेवा समर्पण के रूप में मनाया जा रहा है।